अगर ये वीडियो देखकर भी आपका खून न खौला तो वो खून नहीं, वो पानी है। हमारे देश के कर्नल जेके सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। ईरान से निकल गए, लीबिया से निकल गए, सीरिया से निकल गए, फिलिस्तीन के युद्ध क्षेत्रों से भी निकल गए, दुनिया के कई देशों में घूमते रहे, पर जब भारत आए तो तुम्हें दबोच लिया गया। अब तुम भारत आ गए हो, ये याद रखो, ये भारत है। यहाँ आतंक और साजिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। एनआईए द्वारा 13 मार्च को एक साथ 7 विदेशी, 1 अमेरिकी, 6 यूक्रेनियन की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दिया। अमेरिकी नागरिक का नाम है मैथ्यू एरॉन वेन डाइक। इन 7 की गिरफ्तारी देश के 3 शहरों, 3 यूक्रेनी नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट से, 3 लखनऊ और कैलकाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेन डाइक को इमिग्रेशन ने पकड़ा। एक चीज कॉमन, सारी गिरफ्तारी एयरपोर्ट। एनआईए की एफआईआर के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 14 यूक्रेनी भारत आए थे, सभी टूरिस्ट वीजा पर अलग अलग समय, पैटर्न एक जैसा। भारत आने के बाद सभी फ्लाइट से गुवाहाटी गए और वहां से मिजोरम के रास्ते छुपकर म्यांमार गए। म्यांमार के विद्रोही ग्रुप जो हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाते हैं, उन्हें ड्रोन की ट्रेनिंग दी, यूरोप से लाए ड्रोन की सप्लाई भी की, ड्रग्स की भी सप्लाई की, और अमेरिकी नागरिक इस पूरे नेटवर्क को लीड कर रहा था, मास्टरमाइंड था। मैथ्यू के सीआईए ऑपरेटिव होने के दावे किए जा रहे हैं। 1989 में अमेरिकी बाल्टीमोर में जन्मा मैथ्यू दिखावे के लिए फिल्म मेकर और एडवेंचरर था। मोटरसाइकिल पर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और कई देशों की यात्रा की और कई देशों में चल रहे विद्रोह को सपोर्ट किया, भाग भी लिया। सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक ग्रुप बनाया। संयोग देख, अमेरिका ने जब 2011 में लीबिया में कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जंग छेड़ी तो मैथ्यू लीबिया पहुंच गया और विद्रोहियों का साथ देने लगा। इसी दौरान गिरफ्तार भी हुआ और जब सीरिया में भी बागियों का साथ देने लगा अमेरिका के साथ साथ। 2013 से 17 में मैथ्यू इराक में था, बाद में वो ईरान में भी गया, वेनेजुएला में भी कोवर्ट ऑपरेशन में शामिल हो चुका है। 2022 से रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना के साथ काम कर रहा था। एक्सपर्टीज ड्रोन वॉरफेयर। एक ट्वीट में लिखा, मैं यह पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर लिखा, यूक्रेन के लिए मैंने हथियार मुफ्त में जारी किया क्योंकि मेरा उद्देश्य जीवन बचाना था, और एक परीक्षण के दौरान मुझे एक चोट लग गई, लेकिन मेरे यूक्रेनी सैन्य मित्र ने कहा, नो पेन नो गेन। मैथ्यू का दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन में शामिल होना और खासकर जहां जहां अमेरिका इन्वॉल्व है, साबित कर रहा है कि यह वेल ट्रेन्ड ऑपरेटिव है और कहीं न कहीं इसकी सीआईए से जुड़ी हुई गहरी साजिश है। और जो बब्बर शेर की तरह विदेशों में घूमता रहा, आज भारत में व्हील चेयर पर दया की भीख मांग रहा है। लगता है इंटेरोगेशन के साथ मेहमान नवाजी अच्छी हुई है। अगर किसी को लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों से कानून से बच निकलना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका से एक फोन और गिरफ्त से बाहर, तो उसे भारत से सीखना चाहिए। यह भारत है। ईरान अलग हो सकता है, सीरिया अलग हो सकता है, फिलिस्तीन अलग हो सकता है, लेकिन भारत भारत है। भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले की कोशिश करने वाले को यह देश भूलता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। जय हिंद।